रिजवान अहमद एक आम सा लड़का था। वो एक मध्यम वर्ग के परिवार में पैदा हुआ था। पिता रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे और माँ एक सीधी सादी घरेलू महिला। रिजवान बचपन से ही तेज़ दिमाग का था, लेकिन वो सैल, गर्म मिजाज और बेहद भावुक। जब वो 17 साल का हुआ तो उसकी संगत बिगड़ गई। मोहल्ले के कुछ बुरे लड़कों के साथ उसका उठना बैठना शुरू हुआ। सिगरेट्स, झूठ, झगड़े उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। माँ बाप ने समझाया, रिश्तेदारों ने ताने मारे, लेकिन उसे लगा जैसे सब उसके खिलाफ है। और फिर एक दिन एक छोटी सी गली की लड़ाई ने उसकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। एक मामूली झगड़े में उसने एक लड़के को जख्मी कर दिया। मामला गंभीर हो गया और हत्या की कोशिश का केस दर्ज हो गया। वो केवल 18 साल का था जब अदालत ने 10 साल की सज़ा सुना दी। जब पहली बार रिजवान को जेल की कोठरी में डाला गया, उसकी आंखों में आंसू थे। वो खुद को और अपनी किस्मत को कोस रहा था। बाहर माँ बाप रोते थे और अंदर रिजवान घुट घुट कर जी रहा था। शुरू के दिन बेहद दर्दनाक थे। लोहे की सलाखों के पीछे वो अपनी आज़ादी, अपने सपनों और भविष्य को मरते देख रहा था। जेल का माहौल सख्त, कैदियों का व्यवहार कठोर और अकेलापन, सब उसे तोड़ने के लिए काफ़ी थे। लेकिन एक रात जब वो अकेला बैठा था, उसने खुद से सवाल किया, क्या यही मेरी ज़िंदगी है? क्या मैं वाकई एक अपराधी हूँ? क्या मैं कभी बढ़ नहीं सकता? वो रात एक नए सफ़र की शुरुआत बन गई। अगले दिन जेल में एक समाजसेवी संस्था आई जो कैदियों की शिक्षा के लिए काम कर रही थी। उनके साथ एक बुजुर्ग शिक्षक भी थे, ताहिब सर। ये सलाखें सिर्फ तुम्हारे शरीर को रोक सकती, लेकिन अगर सोच आज़ाद हो जाए तो तकदीर भी बदल सकती है। ये शब्द सीधे रिजवान के दिल में उतर गए। उसने ठान लिया, अब वो पढ़ेगा, सीखेगा और बदलेगा। उसने कुरान शरीफ की तिलावत से शुरुआत की, फिर हिंदी, उर्दू साहित्य, इतिहास और अंग्रेज़ी भाषा सीखनी शुरू की। जेल की लाइब्रेरी उसका मंदिर बन गई। 3 साल बाद उसने पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया। अब वो दूसरों को भी सिखाने लगा। जो कभी खुद बिगड़ा हुआ लड़का था, अब वो दूसरों को रोशनी दिखाने वाला बन गया। जेल प्रशासन ने उसे रोल मॉडल कैदी घोषित किया। उसे जेल की लाइब्रेरी का इंचार्ज बना दिया गया। अब वो कैदियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता, उनकी समस्याएं सुनता और समाधान सोचता। रिजवान को अब सेवा में सुकून मिलने लगा था। 10 साल बाद जब रिजवान जेल से रिहा हुआ तो बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। पिता का देहांत हो चुका था। माँ बेहद बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी। घर में गरीबी थी और मोहल्ले में सब उसे शक की निगाह से देखते थे, साबका कैदी कहकर। लेकिन रिजवान टूटा नहीं। उसने एक छोटा सा फाउंडेशन शुरू किया, नई राह। ये संस्था उन युवाओं के लिए थी जो गलत राह पर चल चुके थे या जिन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। वो उन्हें पढ़ाता, उन्हें सिखाता, उन्हें आत्मविश्वास देता। मैं वो हूं जिसने अंधेरे में आंखें खोली और खुद रोशनी ढूंढ निकाली। अगर मैं बदल सकता हूं तो तुम क्यों नहीं? धीरे धीरे लोगों ने रिजवान की मेहनत को पहचानना शुरू किया। मीडिया ने उसकी कहानी दिखाई, संस्थाओं ने मदद की पेशकश की। नई राह संस्था अब 100 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा रही थी। अब रिजवान पूरे देश में जाकर सेमिनार लेता है, युवाओं को प्रेरित करता है, जेलों में मोटिवेशनल सेशंस देता है। रिजवान की कहानी केवल एक गुनहगार की सुधार की दास्तान नहीं, बल्कि एक इंसान की पुनर्जन्म की कहानी है। वो खुद कहता है, जिंदगी एक किताब है, कुछ पन्ने फाड़ दो, कुछ नए लिखो, लेकिन कलम हमेशा तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। अतीत इंसान को कैद कर सकता है, लेकिन इरादा और ज्ञान उस कैद से आजाद कर सकता है। खुद को बदलो, दूसरों को बदलना आसान हो जाएगा। हर गुनहगार को एक और मौका मिलना चाहिए। असली कैद वो होती है जो सोच को जंजीरों में जकड़ दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां ला सकूं।